जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर गोल्डन शॉर्ट हैंड एकेडमी की तरफ से। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है थर्ड प्लेस वॉल्स इंग्लिश शॉर्ट हैंड। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा कसीरा कसीरा। अच्छा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड प्लेस वॉल्स इंग्लिश शॉर्ट हैंड। इंग्लिश शॉर्ट हैंड के अंदर थर्ड प्लेस वॉल्स क्या होता है, स्ट्रोक पोजीशन क्या होती है, वावल पोजीशन क्या होती है, अपवर्ड स्ट्रोक कैसे लिखते हैं, डाउनवर्ड स्ट्रोक कैसे लिखते हैं, थर्ड प्लेस वॉल्स की जो प्लेस है, जो पोजीशन है वावल की, वो कहाँ पे होती है, और फोर टाइप्स की जो हमारे वॉल्स हैं, डॉट, हैवी डॉट्स, लाइट डॉट्स, डैश, हैवी डैश, लाइट डैश, हर चीज़ आज हम क्लियर करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे जो पीछे हमारे लेक्चर गुजर चुके हैं, सेकंड प्लेस वॉल्स इंग्लिश शॉर्ट हैंड्स या फर्स्ट प्लेस वॉल्स इंग्लिश शॉर्ट हैंड, वो आपको क्लियर हो चुका होगा। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड प्लेस वॉल्स इंग्लिश शॉर्ट हैंड। देखो स्टूडेंट्स, जब हम सेकंड प्लेस वॉल्स इंग्लिश शॉर्ट हैंड को जब भी हम डिस्कस करते थे तो हम कहते थे वॉल्स जो है, वावल्स जो है वो मिडल में लगेगा और स्ट्रोक जो है वो ऑन द लाइन पर रहेगा। फिर हमने फर्स्ट प्लेस वावल्स डिस्कस किया, हमने कहा वावल्स हमेशा जो है वो अबव द लाइन लगेगा और स्ट्रोक की जो पोजीशन है वो भी अबव द लाइन ही रहेगी। फिर हमने थर्ड प्लेस वावल्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें ये होता है कि स्ट्रोक थ्रू द लाइन होता है, लाइन को काटता है, लाइन को काट के क्रॉस करके लिखते हैं, और वावल्स की जो पोजीशन है वो एट द एंड होती है। एट द एंड, स्ट्रोक के एंड पे जो है वो वावल लगता है। हम इसमें डिस्कस करेंगे ज्वाइनिंग ऑफ कांस्टेंट या ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक के अंदर वावल कैसे हमने लगाना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ये जो अभी मैंने लेक्चर रेडी किया ताकि हम लोग इसको। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड प्लेस वॉल्स इंग्लिश शॉर्ट हैंड्स। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना होता है थर्ड प्लेस वॉल्स असल में होता क्या है। जिस तरह कि हमने सेकंड प्लेस वॉल्स डिस्कस किया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि सेकंड प्लेस वॉल्स ऐसा वॉल्स होता है जो ऑन द लाइन होता है, फर्स्ट प्लेस वॉल्स ऐसा वॉल्स होता है जो अबव द लाइन होता है। इसी तरह से जो थर्ड प्लेस वॉल्स होता है वो थ्रू द लाइन होता है। इट मीन्स लाइन को काट के या लाइन को क्रॉस करके लिखते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, स्ट्रोक पोजीशन जो होगी थर्ड प्लेस वॉल्स की वो थ्रू द लाइन होगी, हम लाइन को काट के लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कोड किया इफ। अब हमें इफ लिखनी है, ये एफ स्ट्रोक है, ये यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे हम इसको लेके लाइन को हमने जो है वो काट के लिखा। ओके स्टूडेंट, इस तरह के जितने भी थर्ड प्लेस वॉल्स के स्ट्रोक होंगे वो हमेशा लाइन को हम काट के लिखेंगे। अच्छा, अब आगे आती है वावल पोजीशंस। वावल की पोजीशन कौन सी होती है? एट द एंड। जिस तरह से सेकंड प्लेस वॉल्स इंग्लिश शॉर्ट हैंड के अंदर वॉल्स की पोजीशन एट द मिडल होती है, सेम एज इट इज फर्स्ट प्लेस वॉल्स की जो पोजीशन है वो एट द बिगनिंग होती है, एंड थर्ड प्लेस वॉल्स की जो पोजीशन होती है वो एट द एंड होती है। तो अभी हम थर्ड प्लेस वॉल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एट द एंड है। जिस तरह के वॉल्स की फोर टाइप्स हैं, लाइट डॉट, हैवी डॉट, लाइट डैश या फिर हैवी डैश। इसी तरह से ये फोर टाइप्स तीन प्लेसेस में यूज होती है, सेकंड प्लेस में, फर्स्ट प्लेस में एंड थर्ड प्लेस में। अच्छा, अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉन्ग वोवल साउंड्स, हैवी डैश, ए डॉट जिसको हम बोलते हैं, जो ए की साउंड होती है। इट मीन जो डार्क डॉट होता है, जो हैवी डॉट होता है, जहाँ पे लॉन्ग साउंड्स होती है ए की, वहाँ पे हम हैवी डॉट लगाते हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल कोड की है। फॉर एग्जांपल, अभी एक एग्जांपल है ईट। यहाँ पे जो है वो ए की साउंड है ईट, और डार्क साउंड है, हैवी साउंड है इट, इट, इट,
इट मीन्स एक ही साउंड आ रही है, डार्क आ रही है, हैवी आ रही है। ओके, थर्ड प्लेस वॉल्स है। अब ये टी है, ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, लाइन को काट के क्रॉस करके यहाँ नीचे पे ले आया हूँ, या इसके इस तरफ हमने जो है वो वावल्स डार्क डॉट हैवी डॉट हमने लगा दिया। अच्छा, अब इसी तरह से शी की मैंने एग्जांपल लिया है। ये शो जो होता है, जो इश होता है, उसको मैंने लिखा है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे लाइक के आया हूँ, इसको हमने लाइन को काट के थ्रू द लाइन लिखा है, ये हैवी डॉट लगा दिया। इस तरह से मील है। अभी मील जो है ये थर्ड प्लेस वाल है, मील। इसकी साउंड्स की वजह से अब हम एम को यहाँ पे लाइन पर नहीं लिख सकते क्योंकि थर्ड प्लेस वाल्स है, और ये हॉरिजॉन्टल की टाइप्स और अपवर्ड की टाइप्स में था स्ट्रोक, तो इसलिए हमने इसको एम को यहाँ से नीचे से स्टार्ट किया और हम इसको ऊपर पे लेके गए, और इसकी एंड पे हमने लगाया हैवी डॉट। स्टूडेंट्स एक चीज याद रखिएगा, अभी ये ज्वाइनिंग ऑफ कांस्टेंट या ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक आ गया है। पहले तो एक सिंगल स्ट्रोक सिंगल आउटलाइन थी जो हमने इजीली वावल्स लगा लिए, अभी ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक आ गई। याद रखिएगा, जब ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक आ जाए तो उसमें कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, आपने साउंड पे चलना है, साउंड बेसिस पे। यहाँ पे ये स्ट्रोक जो कांस्टेंट खत्म हुआ, वहीं से अगला हमने स्टार्ट कर लिया। तो हमने बोला कि थर्ड प्लेस वॉल्स हमेशा एट द एंड लगता है, तो हमने इसका एट द एंड, इस वावल स्ट्रोक का एंड यहाँ पे बन रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे बन रहा है, तो हमने इसके यहाँ पे हैवी डॉट लगा दिया। अभी जो हमारा दूसरा है वो है शॉर्ट वॉल्स ई लाइट डॉट। लाइट डॉट क्या होता है? इट मीन्स जहाँ पे हमें ई की टाइप की साउंड होगी, लाइट साउंड्स होगी, वहाँ पे स्टूडेंट्स हम लाइट डॉट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे पास इफ लाइट साउंड है, थर्ड प्लेस वॉल्स है, अभी हम एफ लिखेंगे, लाइन को क्रॉस किया, लाइट डॉट एट द एंड लगेगा। इस तरह पिक, अब ये वर्ड पिक है, अगर पीक होता तो हम इसमें स्टूडेंट्स हैवी डॉट लगाते। अब वर्ड पिक है, यहाँ पे हमने इसको पी को स्टार्ट किया, नीचे के हमने लिखा है, ये ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्स्टेंट, ये ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक है, इसकी ये एट द एंड है, और यहाँ पे हमने इसका बिफोर साइड पे वावल लगा दिया। थर्ड प्लेस वॉल्स अमूमी तौर पे बिफोर साइड लगता है स्ट्रोक की। आगे वॉल्स है बिग। बिग जो वर्ड्स है, ये मैंने यहाँ से बी स्टार्ट किया, नीचे मैंने गे लिख दिया है, ये एट द एंड है, और ये लाइट साउंड है बिग, तो मैंने लाइट डॉट लगा दिया। अब स्टूडेंट्स आगे जो वर्ड है वो है इंच। ये यहाँ पे आप लोगों को क्लियर होगा, ये यहाँ से मैंने एन स्टार्ट किया, यहाँ से नीचे चे लेके आया, ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक है, इंच इंच, तो इसकी साउंड यहाँ पे बन रही है, तो हम इसको लाइट डॉट्स यहाँ पे लगाएंगे। अभी जो हमारे पास आगे आता है वो है लॉन्ग वॉल्स ए डैश हैवी डैश। इट मीन जो बड़ा ओ होता है, जहाँ पे बड़े ओ की साउंड होगी, वहां पे हम हैवी डैश लगाएंगे थर्ड प्लेस वॉल्स के अंदर। और ये भी अब हम देखते हैं, अभी वर्ड्स एग्जाम्पल मैंने कुछ कोड किए हैं, जैसा कि जो बड़े ओ की साउंड होगी वहां पे हम हैवी डैश लगाएंगे, जो स्मॉल ओ की साउंड होगी स्टूडेंट्स वहां पे हम लाइट डैश लगाएंगे। अभी जैसे कि यहाँ वर्ड है च्यू, ये मैंने चे यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे लेके आया, लाइन को काट के लिखा है, ये हैवी डैश एट द एंड लगा दी, च्यू बन गया। डबल ओ की साउंड या फिर बड़े ओ की साउंड च्यू। अभी फूड, डबल ओ की साउंड है, बड़े ओ की साउंड है, ये मैंने ये ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक है, यहाँ से एफ स्टार्ट किया, यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे डी लेके आया, और ये मैंने स्टूडेंट्स हैवी डैश लगा दी। ओके, इस तरह से आगे मैंने एग्जांपल कोड किया कूल की, यहाँ से के स्टार्ट किया, यहाँ से ऊपर लेके किया कोल,
जब हॉरिजेंटल स्ट्रोक आएगा तो हम उसको लाइन पे नहीं लिखेंगे, थर्ड प्लेस वॉल्स के अंदर हम उसको थ्रू द लाइन इज स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये एंड हो रहा है कूल, डबल ओ की साउंड है, बड़े ओ की साउंड है, तो हम इसके एट द एंड हैवी डैश लगा दें। सेम एट इज स्टूडेंट्स शॉर्ट वॉल्स ओ लाइट डैश, जब स्मॉल ओ की या सिंगल ओ की साउंड होगी तो वहां पे हम लाइट डैश लगाएंगे। अब इसकी मैंने कुछ एग्जांपल कोड किए हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल बुक, ये यहां से भी स्टार्ट किया, यहां पे ले आया बुक। अच्छा, इसमें स्मॉल ओ की और सिंगल ओ की साउंड है, बुक एक ही साउंड है ओ की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लाइट डैश लगाया, ओके, और एट द एंड लगाया। अभी साउंड है हमारे पास, वर्ड्स है टुक, ये टी यहाँ से स्टार्ट के यहाँ तक नीचे के एट द एंड मैंने वावल लगा दिया, स्मॉल ओ की साउंड है, टुक स्मॉल ओ की साउंड है, एट द एंड वावल लगा दिया। सेम एट इज स्टूडेंट्स लुक, वर्ड है, यहाँ से मैंने एल स्टार्ट किया, यहाँ ऊपर के मैंने डाल दिया, एट द एंड मैंने ओ स्मॉल वावल लाइट डैश लगा दिया, लुक। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर्स थर्ड प्लेस वॉल्स इंग्लिश शॉर्ट हैंड, जिसके अंदर हमने लर्न किया स्ट्रोक पोजीशन, वावल पोजीशंस, लॉन्ग वॉल्स ए हैवी डैश, लाइट शॉर्ट वॉल्स ई लाइट डॉट, लॉन्ग वॉल्स ओ हैवी डैश, शॉर्ट वॉल्स ओ लाइट डैश। ये आज हमने डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों को इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़ोजल आपको फिल फॉर जवाब मिलेगा।